दो भाइयों को बिना मुकदमे के पुलिस ने लॉकअप में रख लिया। यहाँ दोनों के साथ मारपीट की गई और शनिवार को जब मोहित पांडे की मौत हो गई तब 151 के तहत शांति भंग करने की चालानी कार्रवाई पूरी की गई। उनके यहाँ से स्कूल ड्रेस का कुछ सामान बनता है, उसको ले जाता था पोर्टर, तो उसके माल्ट होता था, दुकानों में डालता था जाके, वो पैसा देता था उसको, तो उसको पैसा ऐसा दिया। इसकी आदत ये खराब थी, जब आता था तो कभी जेब के अंदर कपड़े टंगे हुए जेब से पैसे निकाल लेता था। तो इसने मृतक ने, जो मोहित हैं, इन्होंने मना किया कि ऐसा ना काम किया करो, तुम्हारा हम पैसा देते रहते, तुम्हारे पास एडवांस रहता है, तो तुम ऐसा काम ना किया करो। तो एक बार डांटा तो ये चला गया था। फिर उसके बाद फिर आया, कल आया, तो आने के बाद प्लानिंग में था लड़ाई मारपीट करने के लिए, हाथ साथ चला दिया। फिर तो अपने घर में अगर कोई मारने के लिए आएगा तो आदमी बचाव तो करेगा ही करेगा भाई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। फिर उसने जब बाहर हुआ तो उसने एक अपने बंदे को बुला लिया और वो 4 पहिया से आया और उसने तत्काल पुलिस बुलवा करके अपरान चौकी गए। अपरान चौकी से कोतवाली, वहाँ रुकने ही नहीं दिया कि चौकी पे कोई कंप्रोमाइज हो। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, जो कुछ समझौता है समझ लो, अपना लड़ाई झगड़ा खत्म करो। मोहित पांडे की मौत के बाद उसके भाई को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद देर रात इंस्पेक्टर समेत अन्य 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो मृतक है उसकी मां की दी हुई तहरीर पर थाना चिनट में 5 से 17/2024 अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसमें जो उन्होंने लिखित तहरीर दी है उन्हीं आधार पर सभी जिनके नाम उन्होंने दिए हैं, जिसमें निरीक्षक का नाम है, 1-2 लोगों के और नाम है और कुछ के बाद नाम है अज्ञात में, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब जो कस्टोडियल डेथ है सर, अब इसकी आगे क्या प्रोसीजर रहता है, क्या जांच होगी? और अब पंचायतनामा की प्रक्रिया कराई जा रही है। परिजन लोग को इस बात पे था कि अभी मुकदमा लिखाया जाए, तो उनके मुकदमा लिखाया गया है। अब पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जाएगी, डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ उसका पीएम कराया जाएगा और जो चीज़ें होंगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो प्राइमा फेसी सर आपको पूरी घटना नजर आई है, आपको लगता है कि कोई लूपहोल से पुलिस की तरफ से जिसमें ये पूरी डेथ हुई है? अब जो चीज़ जांच में चल रही है तो अभी उस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। रविवार सुबह कोतवाली के 3 सीसीटीवी जारी हुए। पहला फुटेज मोहित पांडे को कोतवाली में लाने का है, दूसरा लॉकअप का और तीसरा बोतल से पानी पीने का है। बता दें कि ये पूरा मामला एक मजदूर से विवाद का था, जिसके बाद मोहित और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया। भाई को हमारे टॉर्चर किया गया, मेरे भाई को टॉर्चर किया, मेरे जाने से पहले टॉर्चर किया गया वहाँ पे, और रात में भी मारा गया है। पुलिस वाले ने मारा, नाम थोड़ा जान सकते हो? सिपाही नाम नहीं मालूम है लेकिन मारा है। से पहचान सकते हैं? कौन से सिपाही थे, दरोगा थे, कौन? अभी ज्यादा स्थिति में नहीं बताने की। थोड़ी देर नॉर्मल हो जाने दो भाई। क्या काफी किया है? कितने बजे पता चला भैया तबीयत क्या, उसकी हालत खराब हो तबीयत राती में गड़बड़ थी, बार कह रहा था दरवाजा खोल दो भैया, बाहर लेटना है, तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन गाली दे रहे थे, वो दरवाजा नहीं खोल रहे थे, कह रहे इसी में रहो। सुबह क्या हुआ फिर? सुबह तो कुछ नहीं हुआ, सुबह तो कोई बात नहीं हुई, राती में जो कुछ हुआ है। नहीं, उसकी डेथ कब हुई? रात में हुई? डेथ हुई है वही 1 बजे के समथिंग। वही थाने में हुई ना? खाने के लॉकअप के अंदर खाने में दोपहर या कल रात में? आज दोपहर लॉकअप में डेथ हुई है। जब से पुलिस थाने के अंदर के सीसीटीवी सामने आए हैं, परिजन कई तरह के सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि 17 घंटे के घटनाक्रम में केवल 5 मिनट का फुटेज ही क्यों जारी किया गया? मोहित के अस्पताल ले जाने से पहले और तबीयत बिगड़ने के दौरान का फुटेज क्यों जारी नहीं हुआ? 25 अक्टूबर से अब तक क्या क्या हुआ? रात 8 बजे पुलिस को झगड़े की सूचना मिली। रात 9 बजे पुलिस ने मोहित पांडे को हिरासत में लिया। रात 10 बजे मोहित पांडे को थाने पर बुलाया गया। रात 11 बजे भाई शोभाराम थाने पहुंचा, जहां उसे भी बैठा लिया गया।